स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र को ज्ञात करना, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किस प्रकार से हम लोग किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करते हैं, आज हम लोग इसके अंतर्गत ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मूलानुपाती सूत्र के बारे में। देखिए, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की अनुपातिक संख्या को व्यक्त करने वाले सूत्र को ही मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। यानी कि आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो HCOOH होता है। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र है उसको मैंने कैसे लिखा है, देखिए C इसमें 1 टाइम है तो मैंने C लिखा, H यहाँ पर 2 टाइम है तो H 2 लिख दिया, और O 2 टाइम है तो साथ में लिख दिया हमने O2। तो पूरा मूलानुपाती सूत्र क्या बन गया, CH2O2। क्लियर हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था HCOOH और मूलानुपाती सूत्र क्या बन गया, CH2O2। अब बात करते हैं हम लोग अणुसूत्र की। अणुसूत्र को इंग्लिश में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाले सूत्र को उस यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे हम लोग। फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, HCOOH। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला की, यानी कि किस प्रकार से मूलानुपात करते हैं। तो नंबर 1 पे बात करेंगे आपेक्षिक संख्या की। सर्वप्रथम तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उनके परमाणु भार से भाग देकर जो संख्या आती है उसे आपेक्षिक संख्या कहते हैं। सेकंड नंबर में बात करेंगे सरल अनुपात की, यानी कि सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या का भाग अन्य तत्वों की आपेक्षिक संख्या में भाग देकर जो अनुपात प्राप्त करते हैं उसे हम लोग सरल अनुपात कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे परेशान ना होइएगा, अभी हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको स्पष्ट कर देंगे। थर्ड नंबर पे बात करेंगे पूर्णांक अनुपात क्या है। अनुपात यदि दशमलव में आता है तो उचित संख्या का गुणा करके पूर्णांक अनुपात को प्राप्त करते हैं। और लास्ट नंबर क्या है कि अब जो भी यौगिक प्राप्त हुआ है उसमें उपस्थित तत्वों के संकेत को लिखकर उसके नीचे जो भी आपका अनुपात आया है उसको जस्ट नीचे लिखा जाता है। जैसे हमने कहा CHO, तो C के नीचे अगर 1 आया है तो 1, H के नीचे 1 आया है, 2 आया है तो 2, और O के नीचे 1 या 2 जो भी आया उसको नीचे लिख करके हम लोग ये प्रदर्शित करते हैं कि इस प्रकार से यौगिक हमें CH2O के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इससे जो सूत्र प्राप्त होता है उसे हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अब बात आती है कि अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र कैसे निकालते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। अणुसूत्र बराबर फॉर्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू स्मॉल n। स्मॉल n बराबर फॉर्मूला होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। अणुभार कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 इंटू वाष्प घनत्व, यानी कि मूलानुपाती सूत्र n से गुणा करने पर अणुसूत्र प्राप्त होता है। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे जिससे आप लोग अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र आसानी से निकालना सीख सकेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जस्ट लाइक मूलानुपाती सूत्र आपका आया है CH2O, यानी कि 1:2:1 का अनुपात है, और n बराबर 2 आया है तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा C2H4O2। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक में दिए गए तत्वों की प्रतिशत मात्रा का योग यदि 100 नहीं होता है तब शेष प्रतिशत मात्रा ऑक्सीजन की होती है। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन को जोड़िए, अगर वो 100 नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी उपस्थित हो सकती है। तो कैसे उपस्थित होगी, तो ऑक्सीजन को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होगा जितने भी तत्व होते हैं उनकी प्रतिशत मात्राओं को जोड़ करके 100 में हम लोग लेस करते हैं। ज़रा देखिए, क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं कि एक यौगिक है जिसमें कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.66% है, इसका वाष्प घनत्व 30 है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र, क्योंकि अणुसूत्र तो मूलानुपाती से ही निकल पाएगा।
तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं हम लोग। इसके पूरे आंसर को जानने के लिए एक छोटी सी टेबल को हम लोग बनाएंगे, लेकिन पहले हम लोग निकालेंगे ऑक्सीजन की परसेंटेज। देखिए कार्बन की दे रखी है 40%, एच की दे रखी है 6.66%, दोनों को योग कर दिया हम लोगों ने 46.66%। चूँकि देखिए लिखा हुआ है योग 100% नहीं, इसलिए इसमें क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या बताई थी हमने आपको, 100 माइनस जितना भी आपका योग आया हो, तो कितना आया था 46.66%। तो 100 जब घटाएंगे 46 तो कितना आ जाएगा 53.34%। तो ध्यान दीजिए इस यौगिक में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो आपके सामने जो टेबल बन कर के आ रही है, इस टेबल में आपको 3 एलिमेंट लिखने हैं। कौन कौन से लिखने हैं? नंबर 1 जो एलिमेंट आपके सामने आएगा वो होगा पहला एलिमेंट कार्बन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 कॉलम दे रखे हैं ना, आप टेबल में देख रहे होंगे। पहला क्या है, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% और ऑक्सीजन 53.34%। अब यहाँ पर प्रत्येक के हमको परमाणु भार रखने हैं। जैसा कि पता है कि कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। यानी कि सबके हमने परमाणु भार यहाँ पर दर्शा दिए, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 1 और ऑक्सीजन के 16। ये सब इसके क्या हैं, परमाणु भार हैं। अब बगल में देख रहे हैं लिखा है आपेक्षिक संख्या। तो आपेक्षिक संख्या निकालने का तरीका होगा प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार। यानी कि प्रतिशत मात्रा जैसे 40% दे रखी है तो 40/12 कैलकुलेट करेंगे तो 3.33 हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से जैसे हमने कार्बन किया है इसी प्रकार से हाइड्रोजन का करेंगे तो 6.66/1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका परमाणु भार 1 था। तो हम लोगों ने क्या वैल्यू रखी है, 6.66/1। तो यहाँ पर वैल्यू हमारा क्या आ गई है 6.66, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी सेम रहेगी। अब लास्ट में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैल्यू पता है आपको कैसे निकाला था हम लोगों ने, कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ करके। तो 53.34 में हमने 16 से डिवाइड किया, यानी कि जब 53.34 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू आ गई 3.33। अब देखिए कार्बन का भी आंसर ऑक्सीजन का आंसर सेम है, तो इसमें कोई भी एक संख्या हम लोग ले लेंगे जिसका डिवाइड सभी में कर देंगे। सभी आपेक्षिक संख्या हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो किसी एक की संख्या को हमने ले लिया, सपोज दैट मैंने कह दिया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन या कार्बन चूँकि यहाँ पर सेम है, छोटी संख्या को ही लेते हैं, ध्यान रखिएगा सबसे छोटी संख्या को ही लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कार्बन ऑक्सीजन सेम है तो किसी एक को हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। तो 3.33 का अब डिवाइड करना है हमको कार्बन वाले में। तो चूँकि कार्बन में लिखा हुआ 3.33 तो कार्बन अपॉन ऑक्सीजन दोनों की वैल्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इससे एक सरल अनुपात प्राप्त होगा। वो सरल अनुपात कितना होगा, चूँकि वैल्यू सेम है तो हमारा अनुपात आएगा 1, ठीक है। तो 3.33 अपॉन 3.33 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की बात करेंगे हम लोग तो 6.66 अपॉन 3.33 कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग थर्ड करेंगे 3.33 अपॉन 3.33। जिस प्रकार से हमने पहला नंबर पे किया था कार्बन का, ठीक उसी प्रकार से इसका करेंगे तो वैल्यू हमारी आ गई 1। अब बेटा आप लोग देखेंगे कि कार्बन की वैल्यू हमने देखा कि सरल अनुपात में 1, 2 और 1 आया है। कार्बन में कितना अनुपात है, 1, हाइड्रोजन में है 2 और ऑक्सीजन में आ गया 1। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C1H2O1। ध्यान देना C1H2O1 को हम लोग CH2O भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। 1 तो होगा ही एलिमेंट, तो हमने फॉर्मूला आपको क्या बता दिया, CH2O। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र हमारा बना है CH2O, ठीक है। तो हम लोग लिख के दिखाते हैं मूलानुपाती सूत्र CH2O। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब बात करते हैं अणुसूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताया था हमने, मूलानुपाती सूत्र इंटू स्मॉल n, और n बराबर क्या बताया था, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो पहले तो हम अणुभार निकालेंगे। आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन में वाष्प घनत्व दे रखा था, तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व। तो 2 इंटू 30 हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई अणुभार की, 60, यानी कि 60 अणुभार आ गया।
अब बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र बाहर कैसे निकालेंगे। तो अभी जो हम टेबल से फॉर्मूला निकाले थे वो क्या था, CH2O। तो CH2O का मास रखिए, कार्बन में एक वैल्यू है, यानी कि कार्बन का भार होता है 12, H 2 टाइम है तो H का एक होता है, 2 टाइम है तो 2 रख देंगे, और ऑक्सीजन का भार होता है 16। तो 12, 2 और 16 इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो जो मूलानुपाती सूत्र का भार है वो कितना निकल रहा है, 30, और जो अणु भार निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 60। ऊपर फॉर्मूला आप देख रहे हो ब्लू कलर से कि n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो हमने क्या किया, 60 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, अणुसूत्र निकालने का, मूलानुपाती सूत्र इंटू स्मॉल n, चूँकि स्मॉल n की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 2। तो फॉर्मूला हमारा क्या था मूलानुपाती सूत्र का, CH2O। तो CH2O में हमने कितने का मल्टीप्लाई कराया, 2 का। 2 का ही क्यों कराया, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी। तो हमने फॉर्मूला क्या लिख दिया, C2H4O2। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को, C2H4O2। अब ये जो फॉर्मूला निकला है C2H4O2, इसे हम लोग कहते हैं अणुसूत्र। ठीक है, तो इसके ऊपर जो लिखा था CH2O वो क्या था हमारा मूलानुपाती सूत्र। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र दोनों निकालने आ गए होंगे। थैंक यू।